हमारा टॉपिक जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन फॉर देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में गिना जाता है कि वो कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ दिखा सकते हैं। कई प्रॉपर्टीज़ हैं आगे जो डिस्कस की जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ आप देखेंगे कैसे इनकी ये नेचर इनको सपोर्ट करता है। क्योंकि हम बात करते हैं एस ब्लॉक को डी ब्लॉक के साथ कंपेयर करके, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट भी मेटल हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मेटल हैं, तो ऑब्वियसली दोनों में कंपैरिजन पॉसिबल है। मगर एस जैसे कि हम जानते हैं कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते। अल्कली मेटल्स जहाँ सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम फैमिली वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। मगर डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वजह देखते हैं, हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात की थी तो हमने कहा था इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो एलिमेंट शामिल, दो शेल शामिल है। एक n-1d जो कि पेनल्टीमेट शेल होती है जिसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक वैलेंस शेल का s जिसमें 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बारी आती है तो जब इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का डिस्कशन किया जाता है तो उनके से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जबकि यदि हम इनकी बात करें तो क्योंकि इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट एस सबशेल और इनके पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट डी सबशेल की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण कंपैरेटिवली जितने आसानी से S अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकता है उतनी ही आसानी से D सबशेल के इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट हो सकते हैं। मतलब ये कि बॉन्डिंग के दौरान, कंपाउंड बनाने के दौरान S के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में D के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइप्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हम फर्स्ट सीरीज जो होती है स्कैंडियम से जिंक, जिसे 3D सीरीज भी कहा जाता है, उसके रिस्पेक्ट में यदि हम इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को समझें तो हम सबसे पहले एक एक एलिमेंट्स को लेते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। स्कैंडियम में अगर हम बात करें 3D की तो उसके 3D में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि 4s जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब स्कैंडियम का 4s 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, और जब वो इनर शेल का D भी लॉस कर देगा तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। मतलब स्कैंडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +2 एज वेल एज +3। हम हमेशा स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कि कोई भी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल तब होता है यदि वो पूरा भरा हो या पूरा खाली हो या आधा भरा हुआ। उस बेसिस पे यदि कंपेयर करें तो स्कैंडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बेटर है तीनों लॉस कर दे, क्योंकि तीनों लॉस करने पर उसका ये 3D ऑर्बिटल पूरी तरह एम्प्टी हो जाएगा जो उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब +2 की जगह स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर में आएगा जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि जहाँ ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जाने जाते हैं, स्कैंडियम, उसके नीचे इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, ये +2 की जगह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्हें स्टेबिलिटी
ज़्यादा मिल रही है, इसलिए इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इसका मतलब ये कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम में फ्रीक्वेंटली पाई जाएगी। तो एक तरह से ये थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नेचर से अपने आप को वेरी कर रहा है कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर कहला जा सकता है। अगला आता है टाइटेनियम। अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम के भी डी के और एस के इलेक्ट्रॉन को देखा जाएगा। तो इसके पास डी में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है वहीं एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टाइटेनियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये डी का भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो हो गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स टाइटेनियम कैन शो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4। और इन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ज़्यादा स्टेबल होती हैं, कुछ अनस्टेबल होती हैं, और टाइटेनियम के केस में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कैसी है, अनस्टेबल है। टाइटेनियम के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज वैनेडियम। वैनेडियम डी में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो हम समझ सकते हैं इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एस से स्टार्ट करें तो कितनी हो गई, +2, इसे भी शामिल कर लें, +3, इसे शामिल किया बॉन्डिंग में तो +4, और इसे भी अगर बॉन्डिंग में शामिल किया तो +5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट का क्रोमियम। जैसे कि हम जानते हैं कि ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन अंडर ट्रांसफ़र कर लेता है, जिससे कारण इसके S में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, जबकि यदि हम D की बात करें तो ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसके पास में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें वेरिएशन हो कि अभी तक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 चल रही थी, पर क्रोमियम के केस में क्योंकि इसके S के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। इसे शामिल किया +2, इसे शामिल किया +3, इसे शामिल किया +4, इसे शामिल किया +5, और इसे शामिल किया तो +6। क्रोमियम की ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो क्रोमियम, जैसे मैंने कहा क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है जिसका डिस्कशन ज़्यादा होता है। तो एक बात याद रखिए आप कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो हमने एक डिस्कस किया था कि क्या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर कंपाउंड में स्टेबल है कि नहीं। तो अगर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसके अलावा ये 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है स्टेबली, +2 और +6। तो अगर +2 आसानी से +3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब +2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर +6 से ज़्यादा +3 स्टेबल है तो +6 किस में चेंज होना चाहेगा, +3 में। मतलब हायर से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जा रही है, लोअर, और हायर से लोअर में जाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्रोमियम के वो कंपाउंड जिनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जबकि क्रोमियम के वो कंपाउंड जिनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो यहाँ पर अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है मैंगनीज। अगर मैंगनीज को लेकर बात की जाए तो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन है,
और डी में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एस के इलेक्ट्रॉन के साथ स्टार्ट होती है, तो मिनिमम हो गई +2 और मैं इसे शामिल करते जाऊँ +3, इधर +4, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया तो +5, ये पार्टिसिपेट करेगा तो +6 और ये पार्टिसिपेट करेगा तो +7। मैंगनीज, क्रोमियम के अलावा मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और मैंगनीज की इनवेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखें और आगे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पाएंगे तो आपको मैंगनीज में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगी, वो ये कि ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैक्सिमम टाइप, गिनती की बात करें सबसे ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? मैंगनीज शो कर रहा है, और मैंगनीज अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो वो कंपाउंड जिनमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा ये भी अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब हमें बाकी बचे हुए एलिमेंट में ये देखने के लिए मिलेगा कि अब डी के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अनपेयर्ड नहीं है, उनकी पेयरिंग हो चुकी है कहीं ना कहीं, और ये पेयरिंग जो है अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना शुरू कर देगी। मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इज समवॉट रिलक्टेंट और इनर्ट टुवर्ड द बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग के लिए अब रिलक्टेंस दिखाएगा, वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा बॉन्डिंग में, जिसके कारण ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स हैं उनमें अब आपको टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या गिनती जो है वो कम होने लगेगी। मतलब मैंगनीज तक तो गिनती बढ़ती गई, और अब मैंगनीज के बाद जो भी एलिमेंट आने वाले हैं उनमें अब हमारी गिनती जो है वो कम होने वाली है। कॉपर भी है, एनोमली दिखाता है, क्रोमियम ने दिखाई थी एनोमली इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफर करके, कॉपर भी दिखाएगा। कॉपर भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफर कर लेता है, जिसके कारण उसके एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करें तो पैलिडियम जो है उसके एस में 0 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर कर दिए थे जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाए, उसके लिए S 0 हो गया था। जिंक पूरा भरा हुआ है, D में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं और S में भी पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड। जैसे हम बात करते हैं मैंगनीज के बाद जब ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइप्स जो है गिनती जो मिल रही थी अभी तक इतनी सारी वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके हैं वो अपना जो बॉन्डिंग के लिए इंटरेस्ट है या रिलक्टेंट हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करूँ +2, इसके एक और लॉस किया +3, और ये जो अनपेयर्ड बच्चे हैं अगर मैंने उनकी बॉन्डिंग करवा भी दी तो ये हो गया +4 +5 +6, +4 +5 +6, और इसके तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। आयरन नोन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, +2 के साथ कहलाता है फेरस और +3 के साथ कहलाता है फेरिक। +2 और +3 में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? +3, क्योंकि +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, तो डी में कितने बच रहे हैं? 6, और यदि उसने 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस किया तो डी में कितना हो जाएगा? 5, और D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन D6 कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट ये दिखाता है 2 +2 +3 +4, जिसमें इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। ये भी दिखाएगा +2 और +3। कॉपर +1 एंड +2, अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। वजह यह है
कि अगर हमने अभी तक रिलेटिव स्टेबिलिटी को ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कंपेयर किया है, उस हिसाब से हमें लगता है कॉपर ने अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस्ट कर दिया है जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो चुका है, तो वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर चुका है। Q++1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब D10 हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, तो उसे अब अपना अगला इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहिए, मगर वो करता है, +2 दिखाता है क्यूब्रिक। और क्यूप्रेस से कंपेयर में क्यूब्रिक ज़्यादा स्टेबल भी होता है। ये एनॉमली क्यों आई और क्या एनॉमली हमेशा आएगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एनॉमली आने की वजह पहली तो ये है कि कॉपर पे यदि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके कंपेयर पे यदि क्यूप्रिक आयन बन जाए, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाए, तो क्यूप्रिक आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। और अगर हमने जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में, आप उसे याद करें, तो जो तीनों एनर्जीज इन्वॉल्व होती है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने के समय, तो हमने ये बात की थी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो अकेली है जो एक्सोथर्मिक है। वो जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, बनने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अगर कॉपर जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, उसके कंपेयर में यदि वो ज़्यादा एनर्जी तब रिलीज कर रहा है जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके कंपेयर में। और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, रिलीज एनर्जी ज़्यादा है, जो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बनाती है, तो कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है। मगर ये चीज़ सीख ली कि कॉपर में क्यूप्रेस से कंपेयर में क्यूप्रिक ज़्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, परंतु हाइड्रेशन एंथैल्पी से इसे समझाया जा सकता है कि क्यूप्रिक आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यूप्रेस से ज़्यादा होती है, और एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगी। पर जैसे कि हमने कहा कि इसके बनने के लिए वाटर का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज नहीं होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। जिंक की बात करें तो ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, D10। तो अब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई गई है, उनमें ब्रैकेट में वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी गई हैं जो अनस्टेबल हैं। अब पर्टिकुलरली एलिमेंट्स को लेकर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम की। तो हमने कहा था ये कि स्कैंडियम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +2 और +3, पर नेचर में प्रेफरेंशियली वो स्कैंडियम के कंपाउंड मिलते हैं जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। +2 रेयर केस है, मिल भी जाए तो अनस्टेबल है। और ये इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि स्कैंडियम अपनी जो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे वो वैरी कर रहा है। इसलिए जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटलिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की, उससे भी ये वैरी करता है। और इसमें स्कैंडियम के अलावा उसी के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, सब में ही ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। ग्रुप नंबर याद करें, 3rd B ग्रुप था या 3rd ग्रुप था, इनमें ये प्रॉपर्टी देखी जाती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते, ये प्रेफरेंशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और क्योंकि अपनी डेफिनेशन जो डी ब्लॉक की है उससे वैरी कर रहे हैं, इसलिए इनमें जो मैटलिक प्रॉपर्टी है इनकी, वो भी डी ब्लॉक से वैरी करती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है क्रोमियम। डिस्कस किया हमने, क्रोमियम की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसके अलावा ये +2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है अपने कंपाउंड्स में। मगर यदि किसी कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो +3 में चेंज होना चाहिए, इसलिए वो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा। जबकि यदि किसी कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चेंज होना चाहिए, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जिसका एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। मैग्नीज की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, जिसमें ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसका एग्जाम्पल है KMnO4।
फिर अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 और +3। ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? +3, क्योंकि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर। कॉपर की अगर बात करें तो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी एक्वस सॉल्यूशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो D9 हो रहा है जो अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। वजह यह है कि क्यूपरिक आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है जो उसे स्टेबल कर देती है। इसका मतलब पानी का होना बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के क्यूपरिक आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। जिंक की बात करें, जिंक भी अपनी जो बेसिक डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की उससे वेरी कर रहा है। वजह यह है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की एक और डेफिनेशन दी जाती है कि वह एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है जो न्यूट्रल स्टेट में या अपनी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल दिखाए। कॉपर भी दिखाई रहा है, 2 लॉस करके वो 9 में हो रहा है, मगर जिंक अपनी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा जो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अपने किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी के कॉन्फ़िगरेशन को इनकम्प्लीट नहीं कर रहा है, इसलिए जिंक इज बिलोंग टू नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट। यदि पूछा जाता है विच आर नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट, द नेम इज जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। और अगर आपको ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस है और अगर आपको स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट भी चूज करना पड़े तो वो भी अपने बेसिक डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी से वैरी करते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। निकल को लेकर भी यदि मैं बात करूं आपसे तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है, और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है अगेन आप उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नहीं समझा सकते, पर निकल +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। निकल +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। कोबाल्ट के केस में +3, वो कंपाउंड जिसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कोबाल्ट पे यदि +3 है, दे आर गुड वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निकल में +2 है तो निकल जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि निकल +2 अगर वो बना देता है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट बात की, हमने देखा स्कैंडियम से क्रोमियम तक, मैंगनीज तक बढ़ी, उसके बाद में वो कम होने लगी। अब जहाँ तक सवाल है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखाई दे रही है, तो ये आप याद रखिएगा कि ऑस्मियम और इरिडियम के बगल में एलिमेंट्स आते हैं। मैं अगर आयरन की बात करूं, अगर आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो होता है उसके नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं वो अपनी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसमें आता है रुथेनियम और ऑस्मियम। आयरन के नीचे के जो एलिमेंट है वो अपनी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, वो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये अकेले ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने कंपाउंड में इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, और कोई एलिमेंट इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। अब इंडिविजुअली एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये कहा जाता है कि ये अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कॉमनली नहीं शो करते, ये तभी अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे यदि इनसे जुड़ने वाले एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन फ्लोरीन को अपने हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के नेचर के लिए जाना जाता है, तो अगर ये मैटर्स उनसे जुड़ते हैं तो ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, अदरवाइज जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी देख सकते हैं क्रोमियम ने पोटेशियम डाइक्रोमेट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो की +6, या मैंगनीज जब ऑक्सीजन के साथ है तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +7। तो हेलोजेंस स्पेशली फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ही ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट चीज पूछी जाती है ये मिनिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कम से कम। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप ये सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जैसे बाकी में तो +2 है, पर क्रोमियम में +1 है और कॉपर में भी +1 है। तो किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो उसके s सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैंगनीज तक बात करें, मिडिल तक जाएं अगर हम, तो मिडिल तक ये बात
ऑब्जर्व होती है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो S और D में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होती है। यहाँ सम करें तो सम होता है 3, 4, मैच कर सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो D और S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होती है। हाँ, जो एलिमेंट मैंगनीज के बाद में आते हैं उन एलिमेंट पे ये रूल फॉलो नहीं होता कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सम के बराबर है, क्योंकि हमने बात डिस्कस की थी जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं वो पेयर ऑक्सीडेशन स्टेट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता या वो अपने कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अब काउंट नहीं किए जा सकते। तो मैंगनीज तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सम के बराबर होती है, पर मैंगनीज के बाद वाले एलिमेंट पर ये चीज़ लागू नहीं होती कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के सम के बराबर हो। नेक्स्ट पॉइंट ये कि एस ब्लॉक के कंपेयर में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। साइज छोटी हो चुकी, साइज छोटी होने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस कम है, जिससे ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पा रहा है, और यदि वो उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो वो उन्हें लूज़ करना आसान नहीं होगा, उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं होगा, या दूसरे वर्ड में उन्हें निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को एस ब्लॉक से थोड़ा सा कम कर देती है। तो जहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, उनमें तो ये आयनिक बॉन्डिंग शो कर लेते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या 3 लॉस करना में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी है। पर पहले भी बात डिस्कस हुई है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी हर बार बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करने में जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी सेकंड टाइम और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, थर्ड टाइम और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और कई बार तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना हो जाता है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई मेटल 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 7 कर दे, या रुदेनियम ऑस्मियम जैसे एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक दिखाते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयनिक बॉन्ड बनाए, तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बॉन्डिंग नहीं शो करते, फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करना स्टार्ट कर देते। तो इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म बोथ ionic as well as covalent bond. In case of lower oxidation state, they form ionic bond, but in case of higher oxidation state, they will form covalent bond. इसके बाद में आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस की जाएगी वो ये आएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कहा जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दे आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ के बॉन्डिंग शो करते हैं। इसके एग्जांपल बताते हैं। एक एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। इसके अलावा एक एग्जांपल शो होता है आयरन पेंटा कार्बोनाइल। और यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये जुड़ रहे होते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इन डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, और वो कंपाउंड है कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग शो करता है। ये बात हमने डिस्कस की कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ वो तभी जाता है यदि उससे जुड़ने वाला एलिमेंट जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। इसके अलावा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जबकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मैंगनीज S और D के इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर है। पर ये बात मैंगनीज के बाद वाले एलिमेंट में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं वो बॉन्डिंग में रिलक्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हें फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम शामिल नहीं कर सकते। अब बारी आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें एक ही एलिमेंट अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3
और टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो टाइटेनियम ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब ये 2 और ये 1, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया D1। और यदि उसने चारों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया D0। और ये बात बोली जा चुकी कि कोई भी एलिमेंट P0, P3, P6 में जैसे स्टेबल होता है वैसे ही वो D0, D5 और D10 में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसे टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से ज़्यादा स्टेबल होगी। अगला एग्जाम्पल लें। अगले एग्जाम्पल में यदि हम आयरन को शामिल करते हैं, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आयरन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये रहा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है D6। और यदि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है D5। एज यूजुअल D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन D6, इसलिए आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस किया जाता है वो मैंगनीज है। मैंगनीज +2 और मैंगनीज +3। अगेन कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे इसको आसानी से समझा जा सकता है। मैंगनीज के 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया D5। और यहाँ जैसे 3 इलेक्ट्रॉन हटाए कॉन्फ़िगरेशन हो गया D4। और क्योंकि मैंगनीज का D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है इसलिए मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा स्टेबल है। एक और एग्जांपल कॉपर जो हमने भी डिस्कस किया था। और अगर हम कॉपर में बात करें, कॉपर +1 और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉपर +2। कॉन्फ़िगरेशन देखें इनका। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होता है D10 और दोनों निकाल देते हैं क्यूप्रिक तो ये होता है D9। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट रिजल्ट आ रहा है क्योंकि क्यूप्रिक ज़्यादा स्टेबल है। कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ऐसे मैं कह चुकी हूँ, क्योंकि क्यूप्रिक आयन जो है वो अगर एक्वस मीडियम में बने तो वो इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ना होने के बावजूद भी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि क्यूप्रिक आयन तब स्टेबल होगी जब मीडियम एक्वस होगा। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एक्वस मीडियम की, जिसे डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन कहा जाता है। उससे भी याद रखना है कि यदि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है और मीडियम यदि एक्वस है तो वो डिस्प्रपोनेट हो जाता है। डिस्प्रपोनेट खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद ही रिड्यूस हो जाता है। तो जहाँ वो रिड्यूस होके कॉपर बनाएगा वहीं वो ऑक्सीडाइज्ड होके क्यूप्रिक बनाएगा। तो ये तब पॉसिबल है यदि मीडियम कैसा है, एक्वस है। फिर रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर ली गई। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है उसके साथ में उसके जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी यही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ क्रोमियम फैमिली की, जिसमें मैं कंपेयर कर रही हूँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो जैसे कि क्रोमियम की फैमिली के 3 मेंबर क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन जो है उसमें ये बनाता है कंपाउंड CrO3, ये बनाता है MoO3 और ये बनाता है WO3, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ये बात की थी अभी कि क्रोमियम अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से
कम करना चाहता है। सेम चीज़ ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर ये दोनों स्टेबल होते हैं और इनके स्टेबिलिटी ये शो कर रही है कि ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ये उसे कम नहीं करना चाहते। और वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रिलेटिवली क्रोमियम के कंपेयर में मोलिब्डेनम और टंगस्टन के पास प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, और प्रोटॉन का हाई न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसलिए हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जितना हैवी एलिमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबली रख पाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रेफर करना कम पसंद करता है। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तीनों ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पर मोलिब्डेनम और टंगस्टन जहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल है, वहीं क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबिलिटी शो करता है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट के बारे में बात कर चुके हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, क्योंकि ये जो है वो प्रेफरेंशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ ये S के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। फिर एक कंपैरिजन और इनका पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट तो इनके दोनों के लिए कहा जाता है कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर इनमें और उनमें एक फ़र्क है। एग्जाम्पल यदि कंपेयर करें, कार्बन ले लें फैमिली में, नाइट्रोजन ले लें या ऑक्सीजन ले लें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3 और ऑक्सीजन 2s2 2p4। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन फैमिली शो करती है वो शो करती है +2 और +4, ये शो करती है +3 और +5, और ये शो करती है +-2। या फिर इनके बाकी फैमिली मेम्बर, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर मैं बाकी फैमिली मेम्बर ले लूँ, चलिए ऑक्सीजन की जगह यदि हम सल्फर ले लेते हैं, वह 3s2 3p4, तो ये शो करेंगे +2 +4 +6। मतलब कंपैरिजन आप ये देखें कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यूनिटी से एक से चेंज होती है, जबकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक से चेंज नहीं होती। जनरली या तो पूरे P के इलेक्ट्रॉन शामिल कर लेते हैं या पूरे S के इलेक्ट्रॉन शामिल कर लेते हैं, एक एक करके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज करते हैं। तो ये कंपैरिजन है P ब्लॉक और D ब्लॉक के बीच में, जिनके लिए दोनों के लिए कहा जाता है दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर भी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकते हैं, उतने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट यूनिटी से चेंज नहीं करते हैं। ये जनरली अपने या तो पूरे पी के इलेक्ट्रॉन शामिल कर लेते हैं या अपने ये पूरे एस के इलेक्ट्रॉन शामिल कर लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग पॉइंट, जिसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। और स्कैंडियम और जिंक ये ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पा रहे।